कि किस तरह से बुद्ध यहाँ पर आए। 4 महीने यहाँ पर रहे। 700 बौद्ध भिक्षु और तथागत भगवान बुद्ध स्वयं भिक्षाटन किए। आसपास के 40 गांवों का जिक्र त्रिपिटक में मिलता है जहां उन्होंने वर्षावास किया। ये सम्राट अशोक के स्तंभ है, इसको रगड़ रगड़ के चिकना करके इसको देखो क्या बना दिया है। ये अशोक स्तंभ है, ये कोई घिस करके ये लोगों ने घिस कर इसको ये करके इसको शिवलिंग का आकार दे दिया है, लेकिन ये अशोक स्तंभ है। पहले इसे खंडित किया। ये देखिए ये मंदिर है। नहीं उसमें नहीं। सिर्फ यहाँ से हम तो मंदिर में नहीं जाते, लेकिन देख लीजिए कैसे 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा टीला है। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे, रुके थे। यहाँ दर्जनों बौद्ध स्तूप हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के ऐतरंजी खेड़ा इस गांव में है। ये एक बुद्ध स्थल है और इसकी पूरी जानकारी बनते सुमित रतन जी हमें देंगे, यहाँ के ग्रामस्थ देंगे कि किस तरह से बुद्ध यहाँ पर आए। 4 महीने यहाँ पर रहे और आज ये स्थल है, वो स्थल भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके ऐतिहासिक जो महत्व है आपको दिखाएंगे। आइए ना बनते जी, आप सभी लोग आइए। इस जगह का नाम अतरंजी खेड़ा बेरंजा है। आज के 2500 वर्ष पहले वर्षा ऋतु होती थी। इस समय वर्षा काल चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। तथागत भगवान बुद्ध उस समय मथुरा में विराजमान थे। तभी यहाँ के एक सेठ, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। वो भगवान बुद्ध को इनवाइट करने के लिए गए कि आप हमारे अतरंजी खेड़ा आइए और चातुर्मास करिए, मैं आपके खाने की रहने की पूरी व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन संयोग होता है, पहले अकाल पड़ता था। जैसे ही भगवान बुद्ध यहाँ आने वाले थे, सूखा पड़ गई। लगातार कई साल की सूखा थी। तो वह सेठ ये भूल गए कि हमने तथागत भगवान बुद्ध को इनवाइट किया है। यह बुद्ध की जो समतावादी मानवतावादी सोच थी, उसके अगेंस्ट वो विचार रखते थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध को तवज्जो नहीं दिया और यहाँ 4 महीने 700 बौद्ध भिक्षु और तथागत भगवान बुद्ध स्वयं भिक्षाटन किए। आसपास के 40 गांव का जिक्र त्रिपिटक में मिलता है जहां उन्होंने वर्षावास किया और भिक्षाटन करके खाया। और किसी भी बड़े रजवाड़े ने, चूंकि अकाल पड़ चुका था, हेल्प नहीं की। तो यहाँ कई बार बौद्ध भिक्षु 2-2 दिन 3 दिन भूखे रहे। ये वो जगह है। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनवाया। बाद में सम्राट कनिष्क ने यहाँ बौद्ध स्तूप बनवाया। बाद में मिनांडर यहाँ आए और अंतिम राजा मौर्यों के बृहदत्त भी यहाँ आए थे। ऐसा जिक्र इतिहास में मिलता है। यहाँ आज उपलब्ध हैं अशोक के पिलर, आज सामने लगा हुआ है। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार मानकर इसे बौद्ध तीर्थ स्थल घोषित किया है। 1 करोड़ रुपया भी दिया है, जो बन चुका है। यहाँ के प्रधान, यहाँ के जनमानस सभी लोग उसका विकास करने में लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए वो दिखा दीजिए। आइए आपको सम्राट अशोक के पिलर्स दिखाते हैं। अब ये पिलर्स का सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है वो ज़मीन के ऊपर दिख रहा है। ज़मीन के ऊपर इन्होंने चिकना करके लिंग बना दिया है और इसको परिवर्तित किया है। ये सम्राट अशोक के स्तंभ है, इसको रगड़ रगड़ के चिकना करके इसको देखो क्या बना दिया है। ये सम्राट अशोक का स्तंभ है। ये सारा, इस पर ब्राह्मण लिपि लिखी हुई थी पहले। हाँ, इस पर लिपि है, ये सारी लिपि है। लेकिन इसको रगड़ रगड़ के लोगों ने इसको शिवलिंग बना दिया है। ये देखो यहाँ पर लिपि है, कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्मी लिपि है यहाँ पर। ये एक नहीं, इस तरह के यहाँ दर्जनों हैं, ऐसे कई सारे। और जब खुदाई हुई यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ खुदाई की, तो यहाँ बौद्धकालीन बहुत सारे हथियार, बहुत सारे अवशेष, बहुत सारे सिक्के और तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। तो मैं चाहता हूँ पूरे देश से, पूरी दुनिया से मैं अपील कर रहा हूँ आदरणीय राजरतन जी के माध्यम से कि यहाँ आसपास ये जगह बहुत ही धनधान्य से भरी थी। बगल में टीला है, 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ा टीला है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मतलब कवरेज किया है। और मैं अपील करता हूँ विश्व के लोगों से, यहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती हैं। आप आइए यूनिवर्सिटी यहाँ डालिए, आप आइए मेडिकल कॉलेज यहाँ डालिए, आप आइए यहाँ नर्सिंग कॉलेज डालिए, आप इंटर कॉलेज यहाँ बनाइए। बगल में देखिए हमारे ईसाई भाइयों ने बहुत अच्छा इंटर कॉलेज बनाया है। तो अपील करता हूँ यहाँ आएँ और इस ज़मीन को हरा भरा करें और कामयाब बनाएं। ये दिखा दीजिए। कल यहीं पर हमारा कार्यक्रम हुआ है। ये कल के रात के कार्यक्रम का आज सारा
यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बनाया हुआ है। ये सामने ये देखिएगा, ये मंदिर है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं थे तब तक ये लोगों ने माना कि हिंदुओं की जगह है। ये देखिए बड़ा है। और एक यहाँ पर अशोक स्तंभ है, ये देखिए, ये अशोक स्तंभ है, लिपि कुछ ये ब्राह्मी लिपि है। ये अभी तो मिट चुकी है ये सारी, लेकिन ये अशोक स्तंभ है। ये कोई घिस करके ये लोगों ने घिस कर इसको ये करके इसको शिवलिंग का आकार दे दिया है, लेकिन ये अशोक स्तंभ है। पहले इसे खंडित किया, फिर इसे छोटा बनाया, फिर शिवलिंग का आकार दिया। आइए आइए, पीला उधर से दिखाइए सामने। ये देखिए ये मंदिर है। नहीं उसमें नहीं, सिर्फ यहाँ से हम तो मंदिर में नहीं जाते, लेकिन देख लीजिए कैसे। आइए सामने देखिए, वो 101 हेक्टेयर से भी ज्यादा, 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा बहुत बड़ा टीला है वो। बनते जी आप बताइए उसका। 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ा टीला है। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे, रुके थे। यहाँ दर्जनों बौद्ध स्तूप हैं। पहले ये मान्यता थी कि लोग यहाँ पैसे बीनने जाया करते थे, सोने चांदी के सिक्के बीनने जाया करते थे, और शाम को जब लौटते थे तो कुछ न कुछ लेकर के लौटते थे। ये बहुत बड़ा टीला है। इसलिए मैं विश्व के लोगों से अपील करता हूँ कि जो व्यक्ति विरासत को नहीं बचा सकता, जो व्यक्ति धरोहर को नहीं बचा सकता, उसका जन्म लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ पूरी दुनिया के लोगों से, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, कबीरपंथी हैं, रविदासी हैं, हम सब लोगों की एक विचारधारा, कोई अंतर नहीं है। हम लोगों की मानसिकता छोटी है, इसलिए हम लोगों ने बीच में लाइन बना के रखी हुई है। मैं अपील करता हूँ यहाँ आएँ। बहुत सारी ज़मीन यहाँ पड़ी है और बहुत सस्ती ज़मीन है। कॉलेजेज बनाएं। ये कॉलेज आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बुद्धिस्ट साइट है जहाँ बुद्ध बरसाबास की अपने आप में बहुत बड़ी जगह है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सब लोग आएँ, और हम सब लोग यहाँ आए। ये पूरा गांव यहाँ है, ये पूरा गांव सभी लोगों ने मिलकर के बड़ी मेहनत की है और ये कार्यक्रम सफल कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स है, कॉलेजेस है, चर्च है। यहाँ पर कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने यहाँ पर जमीनें लेकर बुद्ध विहार भी बन गया है। और एक हिंदू मंदिर भी पहले से है। चूँकि जब लोग नहीं जानते थे तो चूँकि बुद्ध के अनुयायी न होने के पहले राम, कृष्ण और शिव के अनुयायी थे, एक मंदिर भी बनाया है। लेकिन उनके भी ये समझ में आ रहा है कि चूँकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब ये कहा कि बौद्ध स्थल है तो उन्होंने भी मान लिया है। वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और इसे पर्यटन स्थल की तरह से इसे बहुत बड़ी मान्यता दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब बातें मैंने बता दी है। अब थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे नेट पे डाल के। इसको दिखाओ इसको। और एक अशोक स्तंभ देखो, कई सारे अशोक स्तंभ है यहाँ पर।